ताइवान से तनातनी के बीच चीन में कैसी तैयारी है, अब उसकी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। दरअसल 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, चीन की सड़कों पर टैंक की तस्वीरें आपके सामने, ट्रेन पर लदकर टैंक के बॉर्डर पर जाने की तस्वीरें सामने आई हैं। इसके अलावा समुद्री तटों पर चीनी टैंक भी देखे जा सकते हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, जो बताने के लिए काफी है कि चीन की तैयारी पहले से ही हर वक्त रही है। लेकिन अब जिस तरह का दौरा यहां पर नैन्सी पेलोसी का सामने आया और साथ ही अभी और नेताओं के भी दौरों का संकेत जो यहां पर दिया गया है, उससे चीन की नींद उड़ गई है। चीन को डर है कि अगर ताइवान को इसी तरह से शक्तिशाली देश अमेरिका का साथ मिला तो ताइवान पर जो काबिज होने का उसका सपना है वो कहीं दूर यहां पर जा सकता है। और ताइवान को लेकर शी जिनपिंग और बाइडेन में जो तनातनी पहले से चली आ रही थी, उसमें बीते कुछ घंटे में एक बड़ा मोड़ आया, एक बड़ा टर्न आया। अगले कुछ घंटों में काफी अहम तस्वीर सामने आ सकती है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी के ताइवान में उतरने के 1 घंटे के अंदर ही चीन ने ताइवान पर हमले का ऐलान कर दिया। अब सवाल यह है कि चीन का यह हमला कब होगा, कैसे होगा? क्या नैन्सी पेलोसी की ताइपे की मौजूदगी में ही चीन ने कहा है कि वो ताइवान पर हमला करेगा, उस हमले की तस्वीर सामने आ जाएगी? बीते कुछ घंटे के अंदर आखिर कैसे पूरा ये सीन चेंज हो गया, आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने जा रहे हैं। चीन के सरकारी टेलीविजन पर देखिए अभी क्या चल रहा है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर चीन चिढ़ा हुआ है। एक के बाद एक धमकियां दे रहा है, लेकिन चीन के सरकारी न्यूज चैनल पर बड़ी खबर पेलोसी नहीं, बारूद है। चीनी सेना का प्रोपेगेंडा वीडियो धड़ल्ले से दिखाया जा रहा है। दुनिया को चीन अपने नए हथियारों का जखीरा दिखा रहा है। और ये काम सिर्फ सीसीटीवी यानी स्टेट ब्रॉडकास्टर चाइना सेंट्रल टेलीविजन पर ही नहीं हो रहा। शी जिनपिंग का बापू कहा जाने वाला ग्लोबल टाइम्स भी ड्रैगन के महाविनाशक हथियारों की नुमाइश करने में लगा है। हेडलाइंस बनाया गया है, चीन को हथियारों और उपकरणों में बड़ी सफलता। चीन में जो हो रहा है उसे चीन की पीएलए सेना के स्थापना दिवस का जश्न बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। चीन ऐसा कर अमेरिका और ताइवान को सीधा और सख्त संदेश देने में लगा है। 20 लाख सैनिकों वाली चीन की सेना ने अपने 95वें स्थापना दिवस पर ताकत का प्रदर्शन किया। पीएलए नेवी ने दावा किया कि उसकी नौसेना की ये खास टुकड़ी दक्षिणी चीन सागर में तैनात की जाएगी। नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर चीन भड़का हुआ है, शुरू में इसका विरोध कर रहा है। मंगलवार को नैन्सी पेलोसी जिस वक्त मलेशिया पहुंची, जिस वक्त उनका विमान मलेशिया के सेलांगर में लैंड हुआ, मलेशिया के सेलांगर से 5700 किलोमीटर दूर चीन की राजधानी बीजिंग में तेज हलचल हुई। शी जिनपिंग के दफ्तर से पीएलए के हेड ऑफिस में हॉटलाइन पर बात हुई और चीन की नौसेना के 2 विमान वाहक पोत अपने होम पोर्ट से बाहर निकलकर ताइवान की तरफ बढ़ चले। दुनिया को ये जानकारी किसी और ने नहीं दी, चीन की सरकारी मीडिया ने दी। ग्लोबल टाइम्स की हेडलाइंस इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ग्लोबल टाइम्स ने जिन 2 विमान वाहक पोतों का जिक्र किया है, उसमें पहला है लाइनिंग और दूसरे विमान वाहक पोत का नाम शानडोंग बताया गया है। ग्लोबल टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक विमान वाहक पोत लाइनिंग पूर्वी चीन के अपने बंदरगाह शिडोंग प्रांत के किंगदाओ से समुद्र में आगे बढ़ा। वहीं शानडोंग दक्षिण चीन के हेनान प्रांत के सान्या से समंदर में रवाना हो गया। चीन और ताइवान के बीच के रिश्ते बॉइलिंग पॉइंट पर हैं। कहीं से एक भी तिनका खड़का कि युद्ध होना तय है, क्योंकि चीन का एजेंडा क्लियर है, मुफीद मौके का इंतजार और फिर ताइपेई पर सीधा अटैक।
शी जिनपिंग की साफ समझ है कि ताइवान की आजादी का ऐलान का मतलब ही है युद्ध, और इसीलिए ताइवान पर हमला जरूरी है। बस इसका वक्त क्या होगा, शी जिनपिंग इसी का इंतजार कर रहे हैं। और उसके पहले चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी हैवी ड्यूटी मशक्कत कर रही है। अपने हथियार परख रही है। चीन की नेवी वॉर एक्सरसाइज कर रही है। एयरक्राफ्ट चमकाए जा रहे हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने स्थापना दिवस पर शक्ति प्रदर्शन कर ताइवान को डरा रही है। स्थापना दिवस पर चीन ने अपने नए विकसित हथियार दिखाए। हाइपरसोनिक मिसाइलें दिखाई, हमलावर जहाज गरजे, एरियल टैंकर दिखाए, बड़े विध्वंसकों का प्रदर्शन किया गया। और इस पूरे प्रदर्शन को चीन के सरकारी टीवी पर लाइव टेलीकास्ट किया गया। रही सही कसर सरकारी ग्लोबल टाइम्स अखबार ने पूरी कर दी। सरकारी ग्लोबल टाइम्स अखबार में लिखा गया, ताइवान मुद्दे पर अमेरिका चीन के बीच युद्ध भड़का तो इन अस्त्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ग्लोबल टाइम्स ने इसे बाकायदा एक इन्फोग्राफिक्स के जरिए दुनिया के सामने पेश किया है। इसमें चीन के शक्तिशाली टैंक भी हैं, आधुनिक युद्ध पोतों का बखान किया गया है, फाइटर जेट का जखीरा दिखाया गया है, मिसाइलों का बारूदी संसार दिखाया गया है। DF-21 की रेंज 2000 किलोमीटर। ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल रेंज 8 किलोमीटर से ज्यादा। चीन के इस मिसाइल जखीरे के बारे में बताने की बहुत बड़ी वजह है। चीन का मिसाइल स्टोर इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज पेश करने जा रहा है। चीन की ऐसी मिसाइल जो अमेरिका तक हमला कर सकती है। इसी वजह से ताइवान में टेंशन है, युद्ध इमरजेंसी जैसे हालात हैं और ग्लोबल टाइम्स युद्ध भड़काने वाली रिपोर्ट छापने में लगा है। तो ताइवान की राजधानी ताइपे में नैन्सी पेलोसी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ताइवान से दोस्ती पर अमेरिका को गर्व है। अमेरिका और ताइवान की दोस्ती 43 साल से है। हम हर सूरत में ताइवान का साथ देंगे। यूएस स्पीकर नैन्सी की तरफ से इन शब्दों के अपने मायने यहां पर हैं और सीधे सीधे तौर पर यह चीन को चेतावनी है। चीन को सलाह दी गई है कि वो ताइवान पर टेढ़ी नजर ना करे। उसी ताइवान पर जिससे करीब जो खटाई है, ये खटास जो है वो चीन और ताइवान के बीच करीब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही शुरू हो गई थी और हालात ऐसे बने कि दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। लेकिन चीन ने नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे पर कड़ा रुख भी अख्तियार कर लिया। उसने देरी नहीं की इसमें। चीन के विदेश मंत्री ने नैन्सी के ताइवान दौरे की निंदा की और इसे चीन की संप्रभुता में अमेरिका की घुसपैठ भी करार दिया है। तो देखिए किस तरह से अब चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान यहां पर सामने आ चुका है। उनके विदेश मंत्री की तरफ से इसे घुसपैठ तरीका करार दिया गया है। दरअसल इससे पहले भी ताइवान में उच्च स्तरीय जनप्रतिनिधि जा चुके हैं, लेकिन जो मौका, जो हालात इन दिनों बने हुए हैं, उस बीच यूएस स्पीकर नैन्सी का वहां पर जाना अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से वो चीन की और चालाकियां यहां पर नहीं चलने देगा। इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, ताइवान और चीन के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये खाई लगातार और ज्यादा बड़ी हो चुकी है। चीन ने अब ताइवान को कड़ा जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है।
पूर्वी ताइवान के पास चीन से युद्ध अभ्यास कर दिया गया है। पीएलए पूरे जोर शोर से देखिए युद्ध अभ्यास की तैयारी में यहां पर जुटी हुई है, जो सीधे तौर पर यहां पर संदेश दे रही है कि किस तरह से अब ताइवान के लिए खतरे की घंटी चीन की तरफ से बजा दी गई है। हालांकि बीच में अमेरिका है जिसने साफ तौर पर यह कह दिया है, जिसकी यूएस स्पीकर ने कह दिया है कि वो ताइवान के साथ दोस्ती इसी तरह से जारी रखेंगे और उन्हें दोस्ती पर गर्व है। नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा शुरू होने के साथ ही देखिए तनाव कितना ज्यादा बढ़ गया कि चीन ने अपने 2 विमान वाहक पोत ताइवान के करीब भेज दिए हैं। चीन के टैंक ताइवान बॉर्डर के नजदीक यहां पर पहुंच गए हैं, मिसाइलें फायर के लिए तैयार हैं, बस ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। और चीन के सरकारी मीडिया पर युद्ध को लेकर चीन की सेना की तैयारियों का प्रसारण भी किया जा रहा है। इस वीडियो में जो मिसाइल नजर आई वो चीन की हाइपरसोनिक DF-17 मिसाइल है, जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल भी कहते हैं। यानी ऐसी मिसाइल जो अमेरिका के महाशक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बर्बाद कर सकती है। चीन ने अपनी DF-17 मिसाइल का फुटेज पहली बार जारी किया है। इस वीडियो में जो मिसाइल नजर आई वो चीन की हाइपरसोनिक DF-17 मिसाइल है। मतलब साफ है कि वो पहले से परेशान ताइवान के साथ साथ अमेरिका को भी परेशान करना चाहता है, जिसके लिए उसने DF-17 मिसाइल का वीडियो दुनिया को दिखाया। चीन के सरकारी टीवी पर प्रसारित इस वीडियो में अचूक निशाना लगाने में माहिर मिसाइल अपने टारगेट को कुछ सेकंड में तबाह करती नजर आई। चीन ने इस मिसाइल को पहली बार 2019 में अपने नेशनल डे की परेड में शामिल किया था, लेकिन उसने कभी भी इसका वीडियो जारी नहीं किया था। लेकिन इस बार लाइव फायर ड्रिल का वीडियो जारी किया है। चीन की मीडिया ने दावा किया है कि इस मिसाइल को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, फिर चाहे वो जमीन हो, समंदर हो या फिर रेगिस्तान। ये मिसाइल दागी जाने के बाद सीधा अपने टारगेट पर जाकर गिरती है। DF-17 की रेंज 2500 किलोमीटर है, यानी कि इसकी रेंज में अमेरिका के अलावा साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट और एशिया के कई देश आते हैं। इस मिसाइल का वजन 15,000 किलोग्राम होता है और ये परमाणु हथियार से भी हमला कर सकती है। ऐसे में अगर चीन ने युद्ध उन्माद में ताइवान पर परमाणु मिसाइल छोड़ दी तो क्या होगा? क्या ताइवान के पास बचने का कोई रास्ता है? तो जवाब है हाँ। अमेरिका ने ताइवान को एक ऐसा रक्षा कवच दिया है जिसे चीन की मिसाइलों को भेद पाना बेहद मुश्किल है। अमेरिका से मिली सटीक मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन के मिसाइलों के गिरने से पहले ही उन्हें मार गिराने की क्षमता रखता है। अगर चीन से कोई मिसाइल ताइवान पर हमले के लिए छोड़ी जाती है तो इंफ्रारेड सैटेलाइट से उसे पकड़ लेंगे और इसकी सूचना फौरन ताइवान में जमीन पर मौजूद डेटा सेंटर पर भेजेंगे। आनन फानन में ग्राउंड सेंटर के रडार से दुश्मन की मिसाइल की लोकेशन पता की जाएगी और फिर डिफेंस मिसाइल को छोड़कर दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया जाएगा। अब तक विश्व में अकेला अमेरिका सुपर पावर था, लेकिन अब चीन दूसरा सुपर पावर बनने की दहलीज पर खड़ा है और ताइवान पर कब्जा भी चीन के पहले टास्क लिस्ट में है, जिसे पूरा करने के लिए चीन अमेरिका को किसी बड़ी जंग में फंसाना चाहता है। जब तक अमेरिका किसी बड़ी जंग में फंसेगा नहीं, तब तक चीन अपना मकसद पूरा नहीं कर पाएगा, जिसकी तैयारी वो दिन रात कर रहा है। और इसका वीडियो बिना किसी संकोच के पूरी दुनिया के सामने पेश कर रहा है। यूएस एयरफोर्स के मेजर जनरल कैमरन होल्ट की माने तो मौजूदा वक्त में चीन C4I फार्मूले पर काम कर रहा है। C4I का मतलब है कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, वहीं I का मतलब है इंटेलिजेंस। इसमें मिसाइलें भी हैं, युद्धपोत भी है, हाइपरसोनिक हथियार भी हैं और फाइटर जेट भी। मिसाल के तौर पर ग्लोबल टाइम्स ने चीन की वायुसेना के 3 लड़ाकू विमान का जमकर बखान किया है। ये हैं J6, J10 और J20। चीन की वायुसेना अपने J20 को स्टेल्थ फायर पावर बोलती है, यानी ये वो जहाज है जिसकी फायर पावर का अंदाजा उनका शिकार ही समझ सकता है, वो भी तब जब उन्हें नजर आए। चीन का दावा है कि ये वो लड़ाकू विमान है जिसकी एक स्क्वाड्रन भी दुश्मन की पूरी फ्लीट को खत्म कर सकती है। लेकिन चीन के हमले का जवाब देने के लिए ताइवान ने भी बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। ताइवान छोटा देश जरूर है, लेकिन उसके साइज के हिसाब से ताइवान की वायुसेना बहुत मजबूत है। लेकिन चीन की शक्तिशाली एयरफोर्स को रोकने के लिए उसके फाइटर जेट फिर भी कम पड़ जाएंगे।
हाँ, ये जरूर है कि चीन के किसी भी हमले का जवाब ताइवान शुरुआत में मजबूती से दे सकता है। ऐसा कैसे है, उसका हिसाब किताब बहुत गौर से देखिएगा। ताइवान के पास अभी पहले से अमेरिका से खरीदे गए 140 F-16K है। यही जहाज ताइवान की हवाई ताकत की बैकबोन है। ये जहाज ताइवान ने 90 के दशक और उसके बाद खरीदे, जो कई मायनों में चीन के फाइटर्स से आधुनिक है। आज भी यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि चीन के फाइटर पायलट ताइवान के इस लड़ाकू विमान से मुकाबला नहीं करना चाहेंगे। ताइवान के पास फ्रांस से खरीदे गए 60 मिराज 2000 फाइटर जेट भी हैं। मिराज 2000 बेहतरीन फाइटर है और मल्टी रोल होने के नाते ये न सिर्फ चाइनीज जेट्स का सामना कर सकता है, बल्कि चीन के जमीनी टारगेट पर भी हमला कर सकता है। ताइवान इन विमानों को भी स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहेगा। ताइवान के पास अपना बनाया हुआ FCK चिंगपो लड़ाकू विमान भी है। उसके पास ऐसे 130 फाइटर जेट है। FCK 3 साल पुराना जहाज है, लेकिन ये ताइवान का खुद का बनाया हुआ फाइटर जेट है। ये काफी हद तक F-16 से मिलता हुआ लड़ाकू विमान है, लेकिन इसमें लगे डबल इंजन इसे लंबे मिशन के लिए और कारगर बनाते हैं। इसके अलावा ताइवान के पास अमेरिका से बहुत पहले लिए गए 5 F-5 फाइटर जेट भी बचे हुए हैं, लेकिन मोटा मोटी यही ताइवान की ताकत है। इसलिए देखा जाए तो ताइवान के पास करीब 325 फाइटर जेट है और ये उसके छोटे से साइज के हिसाब से बहुत बड़ी फोर्स कही जा सकती है। लेकिन क्या ये वायुसेना चीन के करीब 2000 फाइटर जेट वाली फोर्स का मुकाबला कर सकती है? ये चीन की फाइटर फ्लीट का छठा हिस्सा भी नहीं है। इसलिए सच ये है कि ताइवान चीन का अकेला कभी मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन आमने सामने का मुकाबला हो गया तो ताइवान चीन को ऐसा नुकसान जरूर पहुंचा सकता है जो चीन जैसी बड़ी ताकत को शर्मिंदा कर दे। और ऐसा मुमकिन है, इस बात से चीन भी बहुत अच्छी तरह वाकिफ है और बाइडेन भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यही वजह है कि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में ठनी हुई है और दुनिया के सामने एक नए युद्ध का खतरा बढ़ गया है।